प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी सम अवस्थितम ईश्वरम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ऐश्वर्यशाली हो तुम ततो याति पराम गतिम। अब स्वामी जी कहते हैं कि पराम गतिम का अर्थ है कि अब कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, कि स्वर्ग में जाएंगे तब सुख मिलेगा और कहीं नरक में न चले जाएं जहां दुख मिलेगा। हे भगवान, नरक और स्वर्ग दोनों के अधिष्ठान के रूप में तुम पहले से ही मौजूद हो। यह गिलानी ही तो है ना, नहीं तो सूर्य लोक तुम्हारी आंख के रूप में तुम्हारे शरीर में है। जैसे इसमें रहते हो वैसे मल द्वार मल की आंतों में भी तुम्हारे शरीर भी तो तुम्हारे शरीर में है, उनमें भी तुम ही हो कि कोई और है। जैसे इस शरीर में कल्पित शुद्धि अशुद्धि है, वैसे ही समष्टि में स्वर्ग नरक है। शास्त्र में वर्णन आया है कि कोई गलत विचार मन में आवे तो झट अपना कान छू लेना चाहिए, क्योंकि कान ही पवित्र करने वाला है। अच्छी अच्छी बात सुनोगे तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो कान छूना पवित्र है, लेकिन नाक में उंगली डालना अपवित्र है, मुंह में उंगली डालना अपवित्र है। यह अपवित्र और पवित्र दोनों तुम्हारे शरीर में कल्पित हैं। दोनों के अधिष्ठान तुम हो। दोनों की कल्पना तुमने मानी है, और दोनों की कल्पनाएं जब सो जाती हैं तो सुषुप्ति में भी तुम ही रहते हो। इसलिए तुम अखंड वस्तु हो, तुम अद्वय वस्तु हो, तुम परिपूर्ण हो, तुम ब्रह्म हो। अब परागति माने इसके आगे चलने का नहीं है, शरीर से नहीं। इसके आगे बुद्धि का चलना भी नहीं है, इसके आगे स्थिति भी नहीं है। परागति माने जिसके आगे कोई गति ना हो। सर्वोत्कृष्ट और निरतिशय, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी और कोई गति ना हो, वह यही है कि इस परमात्मा को परिपूर्ण रूप में, इस आत्मदेव को परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में देखो। अब अगला चैप्टर ले रहे हैं भगवान, अध्यास निवृत्ति, और इसमें 2 मंत्र स्वामी जी ने उठाए हैं। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तत् आत्मानं कर्तारं स पश्यति। और दूसरा मंत्र है, यदा भूत पृथक भावम एकम अस्थम अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये 29वां और 30वां मंत्र है 13वें अध्याय का। अर्थ ले रहे हैं भगवान कि जो कर्मों को सर्व प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया हुआ देखता है, तथा जो आत्मा को अकर्ता देखता है, वही परमार्थ सत्य देखता है। जब भूतों के अलग अलग भाव को एक ही में स्थित देखता है और भूतों के अलग अलग भावों को एक का ही विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संगति ले रहे हैं भगवान। यह बात बताई गई है कि विषम जगत में सम, सब में एक, भूतों में अजन्मा, गतिशीलों में स्थिर, नियमों में
परम नियंता परमेश्वर और अविनाशी में अविनाशी परमात्मा का जो दर्शन करता है वही सच्चा दर्शन करता है। इस प्रकार समदर्शन का निरूपण किया और फिर 28वें श्लोक में इस समदर्शन का फल बताया। फल दो तरह का बताया। एक तो फल यह बताया कि आत्मा में परिच्छिन्नता की भ्रांति नहीं रहती, न ही हिनस्ति अयम अनात्मा आत्मानम, न ही हिनस्ति आत्मना आत्मानम। अपने को जो हीन समझते हैं वे अपनी हिंसा करते हैं और यह हिंसा छूट जाती है। दूसरा फल यह बताया कि यह परागति को प्राप्त होता है, माने यही सबसे ऊंची स्थिति है, इसके आगे कोई गति नहीं है। अब दो प्रश्न श्री शंकराचार्य अपने भाष्य में उठाते हैं। स्वगुण कर्म विलक्षण्य भेद अभिन्नेषु आत्मसु। तो इसको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।